development and organizational development practitioner and co-author of the book Winning It Together। आज जो आपके पास टॉपिक लेकर आया वो एक बेसिकली एक सीरीज है जिसमें मैं आपको एक कोर्स पढ़ाना चाहता हूं जिसका नाम है इंटेलिजेंस। अगेन क्रेडिट गोज टू मिस्टर शाजिब साहब जिन्होंने ये कंटेंट हमारे साथ शेयर किया। और अगेन आई वांट टू एक्सप्लेन इनटू माय वर्ड्स एंड एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग ताकि आपको इसका फायदा हो सके। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस कैसे डेवलप की जाती है और इंटेलिजेंस के लिए कौन कौन से काम करने चाहिए, उस पर हम सीरीज में बात करेंगे और नंबर ऑफ चंक्स ऑफ वीडियोस बना के आपसे शेयर करेंगे। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल लेट्स एन ओवरव्यू ऑफ द कोर्स इज द फर्स्ट ओवरव्यू ऑफ इंटेलिजेंस। हम बात करेंगे कि इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस कैसे डेवलप होती है, क्या ये इनबिल्ट होती है या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड की जाती है, इन कॉन्सेप्ट्स में बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2, डिफरेंट थ्योरीज ऑन इंटेलिजेंस और डिफरेंट जो साइंटिस्ट हैं, जो बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इन पे क्या क्या काम किया है उस पर हम बात कर रहे होंगे। तो 3 थ्योरीज हैं इस कोर्स के अंदर जिस पर हम ओवरऑल बात करके आपको समझाएंगे ताकि उन फैक्टर्स को समझ के आप वो फैक्टर्स डेवलप करो और ये फैक्टर्स तमाम लोगों में स्प्रेड आउट करो। और इस पर हम क्वेश्चन आंसर सीरीज भी करेंगे। आप सवाल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के और आप मुझे व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन भेज सकते हैं ताकि हम मजीद इसकी क्लैरिटी लेकर आपके साथ कॉन्सेप्ट को बेहतर कर सकते हैं। सो नाउ व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, उसमें हम बात करेंगे जो डेनियल गोलमैन की जो 5 स्टेजेस हैं इमोशनल इंटेलिजेंस वाली, हम उस पर बात करेंगे। और उसकी इस कोर्स के अंदर इन डेप्थ नहीं बल्कि एक एनालिसिस है, एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट है, वो मैं अपलोड कर दूंगा, वो आप डाउनलोड कीजिएगा, उसको फिल करिएगा और उसके कोर्स पे हम बात करेंगे कि हाउ इट वर्क्स इन द पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ ऑफ योर्स। व्हाई डू इंटेलिजेंट पीपल फेल? आई हैव ऑलरेडी मेड अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन इट, यू कैन गो एंड रिव्यू। और इस कमेंट बॉक्स के अंदर और नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं उसमें मैंने उनके लिंक भी शेयर कर दिए हैं। और आखिर में हम क्या करेंगे, Q&A सेशन करेंगे। आप आखिर का वेट नहीं कीजिएगा, वीडियो पॉज करके आप मुझे अपने व्हाट्सएप पे जो नंबर गिवन है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं आपके आंसर्स को रीड करके फिर मैं मुकम्मल तौर पे उसके जवाब दे सकूं। सो नाउ लेट्स मूव टू द रूल्स दे। हम इस कोर्स को कैसे लेकर चलेंगे, मैं इनकी जो पूरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो अपलोड कर दूंगा, रीडिंग मटेरियल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और इसकी जो रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं, जो रेलेवेंट इसकी बुक्स हैं वो भी मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आपको पढ़ने में बड़ी आसानी मिले। आप किसी भी सेमेस्टर में हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है, ये एक ऐसा कंटेंट है जिससे आपकी बेसिक्स बड़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। सो नाउ वी मूव टू अमेजिंग टॉपिक ऑफ द डे इज। सो पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके हिसाब से इंटेलिजेंस क्या है। सो अगर आपको जवाब आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और जो मैं डेफिनेशंस आपको बताऊंगा वो डिफरेंट किताबों से ली गई हैं और डिफरेंट सोर्सेज से ली गई हैं। तो आपकी डेफिनेशन गलत नहीं होगी बिकॉज जिस अप्रोच से आप उसका आंसर करेंगे आई विल कंसीडर इट्स अ वैलिड आंसर। बट द मोस्ट क्रिस्प एंड शॉर्टेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस इज द मोस्ट पावरफुल, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमोडिटी इन टुडेज सोसाइटी। व्हाट इज इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? सो हियर ऑन द स्क्रीन एज वेल। फिर उसके हम जो वर्ड टू वर्ड है उसमें हम बात करेंगे कि इंटेलिजेंस का एक्चुअल मतलब क्या है। द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, सॉल्व प्रॉब्लम्स and use knowledge to adapt new situations. It is capacity to understand the world, think rationally and effective use of resources when faced with challenges. तो आइए हम इस पूरी डेफिनेशन को थोड़ा सा डाइसेक्ट करते हैं और मजीद समझते हैं कि इंटेलिजेंस आजकल के ज़माने में क्या है। आजकल के ज़माने में क्या, अगर हम पीछे एरिस्टोटल के ज़माने में भी जाते हैं और हम पीछे जो किताबें लिखी गई थी उन पे भी जाते हैं तो मोर और लेस यही होता है कि हम अल्फाजों का ये गेम है, अल्फाजों को बदल के हम आपके पास प्रेजेंट कर रहे हैं। सो जो एक्सपीरियंस की बात की थी, मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ लोग बात करते हैं कि भाई वो किसी न किसी एक इवेंट से गुजरे, उस इवेंट को फेस किया, उस इवेंट को देखने के बाद उन्होंने या तो रिएक्ट किया या रिस्पॉन्ड किया। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ एक फाइनेंशियल चीट हुआ और वो फाइनेंशियल जब चीट हुआ तो मैंने उस सिचुएशन को पहले समझा, बहुत नर्वस हुआ, बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ और उस फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट के बाद मैंने उस इवेंट को पहले रिएक्ट किया था। जब मैं रिएक्ट कर रहा था तो मैं फिजिकल जो एसेंस है, मेरा हेल्थ है, वो डिस्टर्ब होने लगी। फिर मैं अपनी काउंसलिंग और कोचिंग करवाई और इस मामलात को अपने आप से बात की और बाकी लोगों से मैंने डिस्कशन में लेकर आया। तो उन्होंने कहा कि चलो पैसे चले गए, पैसे तुम्हारे पास होते तो तुम क्या करते।
अगर आज तुम्हारे पास ये पैसे नहीं हैं या वो लोग तुम्हारे साथ वो चीट करके चले गए और अब तुम्हारे पास कौन से वाक्य हैं, कौन से मौके मौजूद हैं जिनको देख के तुम नई चीजें डेवलप कर सकते हो। ठीक है, इस तरह के। तो मतलब यह क्या हुआ कि हर बंदे के साथ कोई ना कोई इवेंट होता है, उस इवेंट को क्या मीनिंग देते हैं हम, रिएक्ट करना मतलब यानी कि उस मसले पे अपनी जिंदगी को खत्म कर देना या वहां पर रुक जाना और अपने आप को प्रॉब्लम में लेकर आना। कुछ लोग क्या करते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, ये पार्ट ऑफ लाइफ था, उस प्रॉब्लम को फेस किया, उसको एनालिसिस किया, उसका प्रीवियस, उसका फ्यूचर, उसका करंट चीजें जहां जहां पर ये प्रॉब्लम्स आई थी उनको लिखा और नॉट टू रिपीट का थप्पा लगाया और उसके बाद उसके लिए स्ट्रगल की और नया रास्ता, नई स्ट्रेटजी अप्लाई की उस रास्ते को डेवलप करने के लिए। तो अगर ये वाकयात उस जिंदगी में नहीं होते तो जिंदगी के जो नए एक्सपीरियंसेस हैं मैं उसको डेवलप नहीं कर पाता। आज माशाल्लाह मैं एक बड़ी जबरदस्त फार्मास्यूटिकल में काम कर रहा हूं और मेरे यूट्यूब चैनल पे लोग, आप जैसे लोग उनको जब देख रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि अगर वो नेगेटिव इवेंट या जो अनहैपनिंग इवेंट था वो मेरी लाइफ में नहीं आता तो शायद मैं पुश अप नहीं होता और मैं इस तरह से ग्रो नहीं करता। सो दिस इज हाउ you deal with that experience. सही है। और majority people used to say experience comes from bad events. I say experience come from bad events, good events, tough events. Oh my God, any event is coming in your life, वहां से आपको experience मिलता है। Then another word that is solve problems. अब आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि वो नौकरियां या वो जो बिजनेस हैं जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होगा, वो मीन्स मोस्ट रिपीटेटिव जॉब्स होंगी, लाइक ह्यूमन रिसोर्स की जो रिक्रूटमेंट जॉब्स हैं या ऑपरेशंस की जो जॉब हैं, पेरोल की जो जॉब हैं, ये बहुत ही रेपिटेटिव जॉब्स हैं। ये क्या हो जाएंगी, ऑटोमेट की जाएंगी थ्रू सिस्टम्स, थ्रू पेपरलेस सिस्टम्स, थ्रू द SAP सिस्टम। नए नए बड़े बड़े सिस्टम आएंगे, इनको रिप्लेस कर देंगे। लेकिन एक नौकरी हमेशा रहेगी जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली होगी, मींस सी सूट वाली नौकरी जिसमें बंदा अपना दिमाग इस्तेमाल करके सिचुएशन को देख के, जिसमें रोबोट्स वो सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर सकते वो उनको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे लोग उस जिंदगी में रहेंगे। मींस आप ड्राइवर देख लें, वो भी रिप्लेस हो जाएगा। आप जो टीचर है पढ़ाने वाला वो भी मोर और लेस रिप्लेस हो जाएगा बिकॉज वर्चुअल एजुकेशन आ गई है। मतलब क्लासरूम सिस्टम नहीं होगा, क्लासरूम सेटअप नहीं होगा और यूनिवर्सिटीज के कमरे इतने बड़े नहीं होंगे। कहीं पे भी दुनिया में आप बैठे में आप वो चीजें जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वॉइस ओवर टेक्नोलॉजी को ज्यादा बूम मिलेगा। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब मैं कह रहा हूं कि जो इंटेलिजेंस है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग से भी डेवलप होती है। तो इसके लिए मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा माइंड हंटर्स की आप नेटफ्लिक्स सीरीज देखें, शर्लॉक होम्स की सीरीज देखें, आपको मजीद पता लग जाएगा हाउ टू क्रिटिकली इवेल्युएट द प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। और अगर खालिद साहब ये मेरी वीडियो सुन रहे हैं और जिनका ताल्लुक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से है, वो कैप्नर-ट्रूगो मेथड पढ़ाते हैं, उसको भी अगर आप देखेंगे तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली स्ट्रैटेजी, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होता है वो पता लग जाएगा। हम आने वाले वक्तों में कैप्नर-ट्रूगो पे भी बात करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग समझ आ सके। सो इंटेलिजेंस अभी क्या है, लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस, लर्न फ्रॉम हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आप जैसे सॉल्व करते हैं। फिर आपके पास क्या होता है, एक नॉलेज होती है और नॉलेज फॉर एग्जाम्पल आप जो किताबों से पढ़ते हैं, आप जो किसी लोगों से सुन के सीखते हैं, आप कोई वर्चुअल पॉडकास्ट देखते हैं या फिर आप डिफरेंट रिसोर्सेज से नॉलेज को इकट्ठा करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट नॉलेज यू फेस द सिचुएशन और उस सिचुएशन को अपनी नॉलेज के हिसाब से सॉल्व करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जो आपकी नॉलेज थी और जो सिचुएशन हुई वो आगे पीछे होती है। आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा है, सिचुएशन बहुत छोटी है। आपकी नॉलेज लिमिटेड है, सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज यू यूज योर गट्स, और जो आप गट यूज करते हैं उससे भी आपको एक एक्सपोजर, एक्सपीरियंस मिलता है। तो वो चीजें भी आपकी लाइफ में क्या ऐड करती हैं, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को ऐड करती हैं। सेकंड लाइन जो हमने पढ़ी थी, इट इज द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। मींस आप जितना लोगों से मिलते हैं, जितना डाइवर्स लोगों से मिलते हैं, दुनिया को समझते हैं और रैशनल थॉट्स डेवलप करते हैं। मींस आप फॉर एग्जाम्पल एक क्रिमिनल है, ठीक है, उसने कोई क्राइम किया तो आप, ठीक है गलत तो है, उसने गलत किया, लेकिन ये जानना भी बहुत जरूरी है इसने क्राइम ये किया किस सिचुएशन में जाके किया, इसके बैकएंड पे क्या चल रहा था, और जिस सिचुएशन में जाके इसने क्राइम किया है उस सिचुएशन को एनालाइज करके, उस एनालिसिस के बाद लोगों से डिस्कस करके, मींस क्रिमिनल को खत्म नहीं किया, क्राइम किन वजूहात से हुआ
उन चीजों को डेवलप किया। दीज आर द कॉल्ड रैशनल थिंकिंग। आप हमेशा लोगों को गलत मत बोलिए, लोगों के काम को आप क्रिटिसाइज कीजिए, उनके मेथड्स को क्रिटिसाइज कीजिए, उनके बिहेवियर्स को क्रिटिसाइज कीजिए। जब आप ऐसा करना स्टार्ट कर देंगे, इट मींस नाउ यू आर थिंकिंग क्रिटिकली, नाउ यू आर थिंकिंग रैशनली। रैशनल थिंकिंग डेवलप्स अ लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इन योर ब्रेन्स एंड योर थॉट एज वेल। उसके बाद इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड फेस द न्यू चैलेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई भी रिसोर्सेज आपको मिले तो आप उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइज जब करने लगे, तो आपके माइंड में हो कि मैं लॉ ऑफ मिनिमलिज्म को इंप्लीमेंट करूं, मींस लेस विथ मोर करूं। मतलब थोड़ा सा आपको रिसोर्सेज को जानबूझ के कम करके अपने आप को स्ट्रेच करके ज्यादा प्रोड्यूस करके दें। इससे क्या होगा कि आपने अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज, अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को साथ रखा, उसको अपने साथ जोड़ा और अपने ब्रेन को बहुत ही स्ट्रेच किया। मीन जितने रिसोर्सेज थे और उससे जो आउटपुट आ सकता था, आपने कम रिसोर्सेज इस्तेमाल करके मैक्सिमम आउटपुट दिया। दैट डेवलप्स अ सेंस ऑफ इंटेलिजेंस इन योर लाइफ। So now we have to summarize in number 3 things that you need to add in the level of intelligence. Number 1, learn. Number 2, recognize the problems. Number 3, solve problems. इन तीनों चीजों को आपको समझना पड़ेगा. So how to learn? Let's have a definition. In this way you can learn the intelligence as well. The acquisition, retention and use of knowledge is an important component of intelligence. आप जो knowledge को acquire करते हैं, नॉलेज को जितना याद रखते हैं और उस नॉलेज को जो इस्तेमाल करते हैं, दैट डेवलप्स इंटेलिजेंस इन योर लाइफ। कुछ लोग सिर्फ पढ़ते हैं, सिर्फ किताबें ऑडियो में सुनते हैं, उनको रिटेन नहीं करते, उनको प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं करते, वो आपकी इंटेलिजेंस में इजाफा नहीं करती। सो अनदर पॉइंट, रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम्स। लेट्स हैव अ डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड, देन वी मूव फॉरवर्ड। टू पुट द नॉलेज टू यूज, people must be able to identify possible problems in environment that need to be addressed. अब जो नॉलेज आप ले रहे हैं, तो लोगों को चाहिए कि उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें और अपनी जो बैकएंड पर नॉलेज उन्होंने जमा की है, उनको इस्तेमाल करके अपने एनवायरनमेंट के अंदर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की मुकम्मल कोशिश करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब क्राइम बढ़ जाते हैं, जैसे कि अभी कोविड की बड़ी सिचुएशन चल रही है, या फिर आप ये देखें कि होर्डिंग हो जाती है, प्राइसेस बहुत बढ़ जाती हैं, इकोनॉमिकल सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं रहती, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनती है, सारे प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करके, अंडरस्टैंडिंग करने के बाद, सोच विचार करने के बाद इनके सॉल्यूशंस भी देने हैं और ये अपने लोगों के साथ डिस्कस भी करने हैं। ऐसा निर्दयी नहीं रहना, जो दुनिया में हो रहा है होने दो, मेरा तो घर चल रहा है। If you think like that, it means it decreases the level of intelligence in your brain. So third point of the day, then we'll stop this topic here and we speak furthermore about intelligence in other upcoming videos as well. So solve problems. पहले हमने बात की लर्न पे, फिर बात की हमने रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम्स पे. नाउ वी हैव टू वर्क ऑन सॉल्व प्रॉब्लम्स. People must then be able to take what they have learned to come up with the useful solutions to a problem they have noticed in the world around them. So जो problems उनके सामने आए हैं, उन problems को क्या करें, solve करें. जैसे कि एक सबसे बड़ा problem था, लोगों को hotels बड़े मुश्किल मिलते थे, महंगे मिलते. जैसे लोगों को hotels का problem होता था, तो Airbnb आया, उन्होंने लोगों की ये मसले हल किए. उन्होंने कोई होटल का एक्वायर नहीं किया, उन्होंने की एप्लीकेशन बनाई और वहां पर जितने भी होटल्स थे उनकी पिक्चर्स अपलोड किए, उनकी रेटिंग्स अपलोड की, उनके रेट्स अपलोड किए और सारे बेनिफिट्स उस होटल में मिलते थे, उन सब चीज़ों को अपलोड किया और लोगों को एक्सेस दे दिया. इसी तरह से लोगों को ट्रांसपोर्टेशन का बहुत प्रॉब्लम होता था. उबर और करीम ने कोई टैक्सी नहीं खरीदी, लोगों की टैक्सी, लोग उसके ड्राइवर, सिर्फ एप्लीकेशन बना के उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया. दिस इज इंटेलिजेंस. और इसी तरह से लोग अभी लाइन में नहीं खड़ा होना चाहते, बैंक में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, उन्होंने डिजिटल करेंसी इस्तेमाल की. आई नेवर यूज वर्ड द डिजिटल करेंसी बट डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट. और अगर इंडिया की बात करें तो पेटीएम एक बड़ा जबरदस्त है, जो क्यूआर कोड से पेमेंट हो रही होती है. और इससे बेतहाशा लोग हैं, उन्होंने क्या किया, अपनी सोसाइटी के अंदर मसले को, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद उनको सॉल्यूशन दिया, एंड दैट कैटेगरी डेवलप्स इंटेलिजेंस इन दोज पीपल. अमेजिंग. हम मजीद अगली वीडियो में हम बात करेंगे. इंटेलिजेंस में इंक्लूड सम डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज बट नॉट लिमिट टू.
तो इस पर हम बात करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको इंटेलिजेंस सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी। जहां आपको लगे कि कॉन्सेप्ट मजीद समझना है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं ताकि मैं आपकी मजीद हेल्प कर सकूं कि हाउ लेवल ऑफ इंटेलिजेंस मे बी एडेड इन योर लाइफ एंड यू कैन थिंक मच बेटर इन अ बेटर वे। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो मेरी शेयर करते होंगे, खुद भी लाइक करते होंगे और कमेंट्स में मुझे अच्छे फीडबैक देंगे ताकि मैं और खूबसूरत वीडियो बना सकूं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।